नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सिविल इंजीनियरिंग मैट पर। आज हम एक नया टॉपिक फाउंडेशन उसके बारे में देखेंगे। तो फाउंडेशन क्या होता है? ये कोई भी बिल्डिंग या स्ट्रक्चर होती है उसका सबसे नीचे का पोर्शन होता है। इसको हम सब स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, जो कि ये जो सब स्ट्रक्चर होता है या फाउंडेशन होता है, ये लोड को, कोई भी स्ट्रक्चर या बिल्डिंग उसके लोड को नीचे सोइल पर ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, यानी जो पूरी बिल्डिंग या कोई भी स्ट्रक्चर है उसका जो लोड आएगा उसको सपोर्ट करने के लिए जो बिल्डिंग का सबसे नीचे का जो पोर्शन होता है वो होता है फाउंडेशन। इसके दो प्रकार होते हैं, सेलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन। सेलो फाउंडेशन होते हैं, उसके भी कुछ टाइप होते हैं, मैट, राफ्ट फाउंडेशन, आइसोलेटेड फुटिंग, स्ट्रिप फुटिंग एक्सेट्रा। और डीप फाउंडेशन को भी पाइल, केशन और वेल फाउंडेशन में बांट सकते हैं। अब सेलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन में क्या अंतर होता है? तो कोई भी, जैसा कि अपनी ये नींव की खुदाई कर ली अपन ने, ये ग्राउंड लेवल है अपना, ठीक है। तो अगर इसकी जो गहराई है वो चौड़ाई की तुलना में कम या उसके बराबर है, गहराई जो है वो चौड़ाई की तुलना में कम या उसके बराबर है, तो ये अपनी जो फाउंडेशन होगी वो सेलो फाउंडेशन होगी। अगर गहराई जो है वो बहुत ज़्यादा है चौड़ाई की तुलना में, तो वो होगी अपनी डीप फाउंडेशन, यानी वहाँ पे अपन पाइल, केशन या वेल फाउंडेशन प्रोवाइड करवाएंगे। अब कुछ ये जो फाउंडेशन के जो टाइप्स है सेलो और डीप के, जैसे कि मेट, आइसोलेटेड, स्ट्रिप, पाइल, इनके बारे में कुछ डिटेल में देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ फुटिंग या फाउंडेशन में सबसे पहला है स्ट्रिप फुटिंग। स्ट्रिप फुटिंग क्या होती है? इसको अपन वॉल फुटिंग भी बोलते हैं, जो कि वॉल को सपोर्ट करती है, यानी दीवार को जो सपोर्ट करने के लिए बनाई जाती है। इसकी लंबाई है वो चौड़ाई से काफ़ी ज़्यादा होती है। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये स्ट्रिप फुटिंग का डायग्राम है। ये अपन नीचे ये बेस प्रोवाइड करवा दिया वाल को, ये इसकी लंबाई है काफ़ी ज़्यादा है इसकी चौड़ाई से, और ये वॉल बनी हुई है। सेकेंड है आइसोलेटेड फुटिंग। आइसोलेटेड फुटिंग को स्प्रेड फुटिंग भी बोलते हैं। ये जो कॉलम होता है उसके नीचे बनाई जाती है, यानी मेनली जो कॉलम को बेस प्रदान करने के लिए या प्रोवाइड करवाने के लिए ये फुटिंग बनाई जाती है। ये डायग्राम आप देख रहे हैं, ये अपनी आइसोलेटेड फुटिंग, और ये इसके ऊपर कॉलम बनाया हुआ है। राफ्ट या मेट फाउंडेशन। दीज टाइप ऑफ फाउंडेशंस आर लार्ज continuous footing which support all columns and wall of structure and are constructed when soil is weak। यानी फाउंडेशन बनाने के लिए या नींव बनाने के लिए अपनी अगर सोइल है वो बहुत कमज़ोर है, तो पहले उसको एक फाउंडेशन बनाने से पहले वहाँ पे एक बेस तैयार किया जाता है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं। ये बेस तैयार कर लेंगे, उसके बाद अपन उसके ऊपर कॉलम वगैरह बनाएंगे या वाल बनाएंगे। यानी कोई भी स्ट्रक्चर या बिल्डिंग है अपनी, उसके हर एक कंपोनेंट को, वॉल, कॉलम को सपोर्ट देने के लिए जो फाउंडेशन या बेस बनाया जाता है उसको राफ्ट या मेट फाउंडेशन बोलते हैं। यानी ये सभी के लिए बनाई जाती है और पूरे स्ट्रक्चर के नीचे होती है। नेक्स्ट है कंबाइंड फुटिंग। ये भी ऑलमोस्ट राफ्ट के सेम ही है, लेकिन अगर कहीं पे अपन को स्पेस का लिमिटेशन हो, यानी स्पेस जो है वो फिक्स हो, इतनी लिमिट है, जैसे कि अपनी कोई भी स्पेस है उसके लिए लिमिटेशन दे रखी हो, तो अपन वहाँ पे ये वाली फुटिंग काम में लेते हैं। इसका जो शेप है वो ट्रेपेजॉइडल या रेक्टेंगुलर हो सकता है। ये डायग्राम है इसका। अब आता है नेक्स्ट पाइल फाउंडेशन। पाइल फाउंडेशन क्या होता है? पाइल फाउंडेशन यानी जो नींव की गहराई है वो चौड़ाई से बहुत ज़्यादा हो जाए, तो वहाँ पे अपन डीप फाउंडेशन देते हैं, और पाइल फाउंडेशन है वो डीप फाउंडेशन का ये एक टाइप है। ये जो ऊपर थे कंबाइंड फुटिंग, राफ्ट फुटिंग, ये सब तो थे सेलो फाउंडेशन के टाइप, और पाइल फाउंडेशन है वो डीप फाउंडेशन का टाइप है। दीज आर यूज टू ट्रांसमिट हैवी कॉलम लोड। यानी कोई बहुत बड़ी अपन बिल्डिंग या स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ बड़े या हैवी कॉलम बनाने की ज़रूरत पड़ती है, और अपनी जो सोइल होती है वो उसका लोड अगर नहीं सहन कर सके, तो उसके लिए अपन ग्राउंड लेवल से काफ़ी गहराई तक जो है वो फाउंडेशन बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं पाइल फाउंडेशन।
These are used to transmit heavy column loads to a group of piles joined at top by a pile cap. These piles transmit the structural loads to the underlying soil through friction and bearing. These foundations are very expensive. यानी ये जो पाइल होती है वो काफ़ी, ये जो फाउंडेशन है या पाइल फाउंडेशन है ये काफ़ी कॉस्टली होती है या एक्सपेंसिव होती है। जैसे कि ये अपना ग्राउंड लेवल है, ये इस प्रकार से बनाई जाती है, जैसे कि सरफेस से नीचे काफ़ी गहराई तक इसको अपन, इसके अंदर अपन कंक्रीट वगैरह भर के और इसको तैयार कर सकते हैं और इसके ऊपर अपन कॉलम वगैरह बना सकते। ऐसे अंदर ज़मीन के अंदर इसको या ग्राउंड सरफेस से नीचे पाइल बना दी जाती है और फिर जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया है, फिर उनके ऊपर बेस तैयार करके जो इसको बोलते हैं पाइल कैप, और फिर इसके ऊपर अपन कॉलम वगैरह बना सकते हैं और अपनी स्ट्रक्चर को खड़ा कर सकते हैं या तैयार कर सकते हैं। तो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।